हमारे कुछ नौजवानों का बाल सुअर कट बाल है। हक्कन ईमानदारी बोलता हूँ। अमेरिका का जो सुअर है उसका मुंह देखिएगा और हमारे कुछ नौजवानों के सर का बाल देखिएगा सुअर कट। अभी आईपीएल मैच चल रहा है, चल रहा कि नहीं चल रहा है? 2023 आईपीएल मैच। कलकत्ता की टीम में है वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है रसल बॉल को कर देते हैं मसल, यानी वो सिर्फ छक्का मारते हैं। उसका बाल भी आप देखिएगा, वो चारों तरफ से काट के बीच में उठाए हुए हैं। और अमेरिका में आप जाइए और देखिए तो हमारे भी कुछ नौजवान ऐसे ही हैं। बाल कैसे काट रहे हैं? चारों तरफ से घुमा के और सिर के ऊपर उठा के काट लेता है। उसको कौन सा कट बोलते हैं बाबू? है बाबू, कौन सा कट बोलते हैं? बोल बाबू। देखिए वह बउआ का बाल लेकिन सही है, अल्हम्दुलिल्लाह बउआ का बाल सही है। अब सुअर कट बाल किनका है मौली साहब बताएंगे नहीं, लेकिन उस बाल को क्या करते हैं? सुअर कट। हदीस में मना है। सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920 कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना यनहा अनिल क़ज़ई, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से मना फरमा। क़ज़ा मतलब कुछ बाल को काट दिया जाए और कुछ को छोड़ दिया जाए, वही हो ही रहा है। लेकिन ये कटवाता कौन है? मेरा बेटा बनेगा रोनी धोनी सोनी, ये 3 वज़न में लेके आ गया। मेरा बेटा बनेगा रोनी धोनी सोनी, बाल वैसे काटेगा। अच्छा आप ही बताइए, जहाँ बाल काटने जाते हैं हज्जाम के यहाँ, उसकी फ़ोटो किसकी लगी रहती? किसी मौलवी की फ़ोटो आपने देखा है? किसकी फ़ोटो लगी हुई है? रोनी की, धोनी की, सोनी की। रोनी समझे? यार आप लोग इतना आसान नहीं उर्दू समझ रहे हैं तो कैसे हो पाएगा? रोनी समझे आप? रोनी फुटबॉल का खिलाड़ी है कि नहीं? रूनी नहीं मालूम आप लोगों को? सिर्फ रोनाल्डो मालूम है। रोनी बड़ा मशहूर खिलाड़ी है रोनी। वैसा बाल काट लेने से हमारा बेटा रोनी हो जाएगा? नहीं होता। क्रिकेट के हमारे कैप्टन हैं, झारखंड के थे, अभी हैं, कैप्टन नहीं है, धोनी। किसी ज़माने में धोनी का बाल भी पीछे लंबा लंबा था। तो धोनी कट काट लेने से हमारा बेटा धोनी हो जाएगा? सोनी फिल्मी दुनिया के हैं। देखिए मौली साहब कहाँ से ढूंढ के ले आए। तो सिर्फ बाल काट लेने से हमारा बेटा वैसा हो जाएगा? बउआ का बाल बड़ा अच्छा है, देखा आपने? देखा आपने? काहे भाई ऐसा? तो माँ बाप खुद कटवाते हैं। ये बाल जो है माँ बाप खुद कटवाते हैं। हमारे कुछ नौजवानों की पैंट देखिए, फटी पैंट। उस पैंट का नाम क्या है? फटी पैंट। और कहाँ फटती है? यहाँ पर फटती है। इसको क्या बोलते हैं भाई? ये यहीं पर फटी हुई है, ये यहाँ पर फटी हुई। बाबू ये फटी पैंट काहे पहन रहा है? कपड़ा कम हो गया का? बउओ ये फटी पैंट काहे पहन रहा है? अरे मौली साहब ये फैशन है। क्या ये? फैशन है, फैशन नहीं। मौली साहब ये फैशन है। अच्छा यानी ये फटी पैंट फैशन है। और पीछे वाली जो पैंट है वो एकदम गिरते रहती। अगर नमाज पढ़ने अगर चला गया मस्जिद में तो पीछे वाले जितने खड़े रहेंगे उसके नुक्कड़ से, उसके कपड़े से पीछे वाले की नमाज कैसी होगी? हक्कन ईमानदारी बोलिए आप, खराब करेगा कि नहीं करेगा? फटी पैंट, फटी पैंट। और आजकल बूढ़ी माता भी फटी पैंट पहन रही, जानते हैं? बूढ़ी माता। और कपड़ा हमारा क्या? चुस्त बारीक मुख्तसर, चुस्त बारीक मुख्तसर, टाइट फिट। ढीला ढाला कौन पहनते आप ही बताइए? हक्कन ईमानदारी कहिएगा, अगर दर्जी ने ढीला ढाला सिल दिया, वो दर्जी की टेलर की टाइट हो जाएगी। हम और आप जाके टाइट कर देंगे उसकी। रे भाई इतना ढीला सिल दिया, एकदम टाइट सिल। और टाइट जैसे ही सिले और हमने और आपने टाइट पहन लिया तो क्या होता? टाइट में हर चीज़ टाइट दिखती है। दिखती कि नहीं दिखती? है ना? हमारे नौजवान पहन, माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, पहन टाइट चुस्त मुख्तसर। अच्छा आप ही बताइए, मार्केट में
बेटी के लिए, छोटी बेटिया के लिए फुल कपड़ा मिलता है क्या? यहाँ तक का नहीं मिलता। कहाँ तक का मिलता? कट। ये कट वाला मिलता। अभी ईद में खरीद के लाए, ये कट वाला मिलता। आखिर ये पूरा हाथ खुला हुआ काहे रहता है भाई? तो बोला अरे मौलवी साहब मार्केट में तो ऐसी दुकानें नहीं है। असल में हम और आप ऐसा कपड़ा खरीदते नहीं है, तो वो लाएगा कैसे? नो, मांगी नहीं है। जब उसकी मांग रहेगी तब ना खरीद के लाएगा, तब ना वो लाएगा खरीद के और हम और आप उससे खरीदेंगे। हमारी बेटियों के जो कपड़े हैं उसको आप देख लीजिए, कपड़ा वो पहने हुई है लेकिन बाहर से सब कुछ दिखता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? खरीदता कौन है? हम और आप खरीद रहे हैं। तो नौजवानों को बिगाड़ा जा रहा है, चाहे बच्चा हो बच्ची हो, ये बिगाड़े जा रहे हैं, ये खुद ब खुद बिगड़ नहीं रहे हैं। अगर हम और आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो आगे चल के ये बिगड़ जाएंगे। ये मोबाइल फ़ोन आ गया। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा, एक वीडियो क्लिप उनकी घूम रही है कि लगभग पूरे भारत देश में 8 लाख मुस्लिम बच्चियों ने अपना दीन धर्म छोड़ दिया है। 8 लाख मुर्तद हो गई है, दीन इस्लाम से उनको लेना देना नहीं। और एक बात और बता दूं, पूरे भारत देश में एग्ज़ाम जहाँ भी हो रहे हैं, इम्तिहान जहाँ भी हो रहे हैं, बोर्ड का इम्तिहान, उसमें लड़कियों का नंबर बहुत आगे रहता है, लड़के का नंबर पीछे है। और हर साल ऐसा हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काहे? बेटिया का नंबर अच्छा है और बेटुआ का नंबर, तो क्या बेटे लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं? वो मेहनत कर रहे हैं, बेटी भी मेहनत कर रही है, लेकिन हर साल बेटियां ही आगे रहती है, बेटुआ पीछे है। और एक चीज और बता दूं, हमारी और आपकी बेटी जो बहक रही है, इधर उधर जा रही है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे असबाब हैं क्यों जा रही है। असल में क्या, जब वो कॉलेज में पढ़ रही है तो उनकी तारीफ बहुत होती है, माशाअल्लाह आप बहुत अच्छा मुस्कुराती हैं, आप अच्छा लिखती भी हैं, आपका मैसेज जब मैं मोबाइल में पढ़ता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, आपके टाइप करने का अंदाज बहुत प्यारा है, आप कितना अच्छा बोलती हैं। अच्छा, मेरे लायक कोई खिदमत हो, आप उस दिन नहीं आई थी तो मैं आपके नोटबुक में लिख दूं, हाय रे मोहब्बत। घर में तो कोई मोहब्बत का इजहार करता ही नहीं कि माशाल्लाह बेटिया रोटी अच्छा बनाती है, अच्छा पढ़ती है, और जैसे कॉलेज में गई वहाँ तारीफ़ों के पुल बांध दिए गए। ये लड़का इतनी तारीफ़ कर रहा है, और अगर मेरा जीवन साथी हो गया तब तो कितनी तारीफ़ करेगा। तो उसने अपना दीन धर्म दांव पे लगा दिया है। दुनिया से भी गई, दीन से भी गई। बड़े मसाइल है, मैं आगे खुलना नहीं चाहता, लेकिन खोलना तो पड़ेगा ही। मेरे भाइयों, अगर हम और आप ध्यान नहीं देंगे, आज लोगों को फिक्र है, क्या फिक्र है? जगह जगह इश्तिहार निकल रहे हैं कि 5000 हाफिज़ों को, आलिमों को फ्री में डॉक्टर बनाया जा रहा है, 10,000 हाफिज़ों को, आलिमों को फ्री में डॉक्टर बनाया जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि स्कूल में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को फ्री में मौलवी कब बनाया जाएगा? क्या शेख भाई, अगर आप हाफिज़ों को, आलिमों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको मुसलमान कब बनाएंगे? मुस्लिम बच्चों को, ताकि उनके दीन का सौदा ना हो। आप ही बताइए, हमें और आपको दीन बचाना है या दुनिया बचानी है? दोनों बचाना है। अच्छा, आप ही बताइए, जान की फिक्र करनी है या पहले ईमान की फिक्र करनी है? आए जान की फिक्र या ईमान की फिक्र? ईमान की फिक्र। अगर ईमान ही चला जाए और दुनिया मिल जाए तो फायदा? चलिए, मेरा सवाल है आपसे, अंग्रेजों ने मदरसों पर बुलडोज़र चलाए या अंग्रेजों ने स्कूलों पर, कॉलेजों पर बुलडोज़र चलाए? किस पर बुलडोज़र चलाए थे? काहे?
आज पूरे भारत देश में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे 5% है, बस 5% है। कितने? 5%। सरकार क्या कहती है कि मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान। अच्छी बात है, लेकिन हम मौलवियों का ये भी मुतालबा है कि जो हमारे बच्चे 95% स्कूल और कॉलेज में हैं, उनके एक हाथ में कुरान कब आएगा, दूसरे हाथ में तो कंप्यूटर है ही है। शेख साहब, ये मुतालबा भी सही है कि गलत है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो हमारे मुस्लिम बच्चे हैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके एक हाथ में कंप्यूटर है, दूसरे हाथ में कुरान कब आएगा? दीन कब जानेंगे वो? तो आज हम और आप दुनियादार हैं। झारखंड सरकार अगर ये ऐलान कर दे कि जितने हाफिज कुरान है सबको नौकरी मिलेगी, तो हाफिज बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलिए, हाफिज बनाएंगे ना? क्यों? सरकारी नौकरी मिल रही है और अल्लाह कह रहे हम जन्नत देंगे। कितने लोग तैयार हैं भाई? अच्छा, यहाँ हाफिज साहब के अब्बा कितने बैठे हुए हैं? हाथ उठाइए तो। हाफिज साहब के अब्बा हो? हाफिज साहब के अब्बा कोई है? लग रहा मेरी उर्दू नहीं आ रही समझ में, नहीं आ रही है। अरे भाई, हाफिज जी के अब्बा कोई हैं यहाँ बैठे हुए? एक हैं, माशाअल्लाह, सिर्फ एक है। इतना बड़ा मजमा। देखिए, अभी मैंने कहा ना मौलवी साहब 5%, और सरकार चाहती है कि 5% का निजीकरण करे। हम सरकार का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार से ये भी आग्रह करते हैं कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भी एक हाथ में कुरान दे दिया जाए, दूसरे हाथ में कंप्यूटर है ही है। बात आ रही समझ में? हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनके ईमान का सौदा हो रहा है। कहां से बिगाड़ हो रहा है? मदरसे से। बोलबे नहीं कर रहे, वो हम नहीं बोलेंगे। मदरसे से बिगड़ रहे हैं, दीन का सौदा हो रहा है, नोट छाप रहे हैं, दहरिया पैदा हो रहे हैं, इस्लाम को छोड़ने वाले पैदा हो रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले पैदा हो रहे हैं। एक ने कहा था इस्लाम कैंसर है, वो कैंसर की बीमारी में चला गया। जानते हैं उसको? जानते हैं उसको? तारिक फतेह अली सुने? कनाडा में था वो। कौन है? कौन है? नहीं जानते नाम? तारिक फतेह अली का नाम सुने हैं? कनाडा में इस्लाम को कहा कैंसर है, वो कैंसर की बीमारी में मरा। कहीं मुस्लिम कब्रिस्तान में उसको दफन की जगह नहीं मिली, क्रिश्चियन लोगों ने भी जगह नहीं दी, बिलाखिर ये कहा जा रहा है कि उसको जला दिया गया है। अपने अंजाम को पहुंच गए, मामला अल्लाह के ऊपर। मेरे भाइयों, आज टीवी पर बैठ बैठ कर जो माहौल गरमाया जा रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि जो लोग टीवी पर बैठ बैठ कर जहर उगल रहे हैं और इस्लाम के दिफा के लिए जो लोग चाह रहे हैं वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारे नौजवान के जहन में ये सब डाला जा रहा है। इसलिए नौजवानों से अपील करता हूं कि आप उलमा से जुड़ के रहिए। किससे जुड़ के रहना है? उलमा से। दीन उलमा से सीखिए। आज अपने यहाँ सब लोग मुफ्ती हैं। मुफ्ती जानते हैं आप? अपने यहाँ मुफ्ती से छोटा कोई पैदा होता ही नहीं, सब बड़का मुफ्ती है। शेख गूगल, शेख याहू, मुफ्ती है गूगल, मुफ्ती है याहू। मौलाना लोग समझाने के लिए जाते हैं तो मानते ही नहीं। अपने यहाँ तो बड़े बड़े फितने हैं जिसमें हमारे नौजवान फंसे हुए भाई। फितने है कि नहीं? जो अरबी का ऐन नहीं जानता, मौली साहब का मीम नहीं जानता, मदरसे का मीम नहीं जानता, आज वो बड़का मुफ्ती बना बैठा है। और हमारे नौजवान कुछ है वो सुन रहे हैं उनको, जिनको अरबी उर्बी नहीं आती। उलमा क्यों? उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं, जैसे ही टाइप कीजिए बहुत ज़्यादा हैं। कल क़यामत के दिन एक नबी ऐसे होंगे जिनका मानने वाला एक आदमी भी नहीं, एक भी सब्सक्राइबर नहीं, एक भी फॉलोअर नहीं।
सही बुखारी किताब उत्तिब हदीस नंबर 57-52। वन नबी लैसा मअहु अहद, कल क़यामत के दिन एक नबी ऐसे होंगे जिनका मानने वाला एक आदमी भी नहीं होगा। तो क्या सब्सक्राइबर देखिएगा, फॉलोअर देखिएगा, किसको लोग ज़्यादा सुनते हैं वो देखिएगा, या जो हक बात है वो देखिएगा। अपने नौजवानों से मैं अपील करता हूँ, चाहे वो बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, उलमा को सुनिए। किसको सुनना है? लोग हम लोगों के पास वीडियो भेजते हैं, किनकी? गुतरा लगा हुआ, जुब्बा लगा हुआ, लंबी टोपी, और हमारे कुछ नौजवान समझते ये बढ़ के मौलाना है। ठीक है, मौलाना है नहीं। बोले मौलवी साहब ज़रा चेक कीजिए, तो हम लोग नीचे भेज देते हैं, प्लीज़ उलमा को भी सुनिए। तो फिर ऊपर से जवाब आता, अरे मौलवी साहब ये मौलाना नहीं है क्या? गुतरा, जुब्बा, शिमाग, इकाल, आस्क मी, हमसे पूछिए। नो, दिस इज नॉट। हाँ है, हमारे कुछ नौजवान बिगड़ रहे, और हमारे कुछ नौजवान मोबाइल के जरिए बिगड़ रहे हैं। मैं तो बता ही दिया शुरू में, हेलो हाय, ले ले भाई सेल्फी लेकर सलाफी बन जाइए, यह नारा है, सेल्फी लेकर सलाफी बन जाइए। ये फोटो खींचने की ज़रूरत क्या? थोड़ा इधर बाल क्या, इधर आप, ठीक, अच्छी आ रही है, सीधा लेना ज़रा क्लोज, ठीक है ना। जितनी मर्तबा इससे हम और आप फोटो ले रहे हैं, अगर एक मर्तबा कुरान का फोटो ले लें तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कहाँ कहाँ भटक रहे हैं हमारे, उसमें से एक इसका भी आता है। एक साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जब मैं गया तो उसका बच्चा हमारे साथ माशाल्लाह नमाज में था। कुछ दिनों के बाद फ़ोन आया, मौलवी साहब बेटा हुआ गया। क्या हुआ? मेरी बीवी ने कहा, अरे आप अरब में कमाते हैं तो बउआ सबके लिए कमाते हैं, मेरा बेटा भी 50,000 का मोबाइल लेके रहेगा। 50,000 में कौन सा मोबाइल आता है भाई? आईफोन। अच्छा, 50,000 का मोबाइल। अरे जब बेटुआ 50,000 का लेगा तो बेटिया कहीं नहीं लेगी 50,000 की। अब्बा अरब में कमा रहे हैं, बउआ सबके लिए कमा रहे हैं, कहीं नहीं। फिर उसके बाद फोन आया, मौलवी साहब मेरा बेटा बिगड़ गया। काहे बिगड़ा? चीटिंग और सेटिंग टिप टाप किया, आगे पूरी दुनिया है। सही इस्तेमाल कीजिए या गलत इस्तेमाल कीजिए। हम और आप मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? हक कर ईमानदारी बोलिएगा। आए बोले बउआ मोबाइल खेलता है तू? बेटा है बाबू, बउओ अभी मैं पूछ रू, डोरीमोन जानते? डोरीमोन, मोटू पतलू ही जानते? हाँ भाई, छोटे ही से ना सब ऊपर तक जाएंगे, और क्या होगा? बेटा, हाँ बाबू, बेटा, हाँ अब्बा, बेटा, अब्बा, बेटा खा ले, बहुत बिजी हूं मैं। आपको मालूम है एक गेम है कौन सा? अरे फिर बोल दिए, मैं सोच रहा था कि बोले ही ना, लेकिन बोला गया, सब लगे हुए इसमें। जितना देर उसमें लगे हुए, थोड़ा सा अगर कुरान में लग जाते तो मैं सिर्फ 5 मिनट कुरान के लिए मांगता हूँ। 5 मिनट में नहीं, 1 मिनट। अब कैसे देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन क्या मिनट हुआ? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बस इतना ही टाइम दे दीजिए हर दिन सुबह, ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। मौलवी साहब एकदम खोल के बात कर रहे हैं। हम बोलेंगे कि 10 मिनट दीजिए कुरान में 5 ना, हमको 1 मिनट दे दीजिए, बस 1 मिनट दीजिएगा। आप में से कोई भाई है जो मुझे 1 मिनट कुरान के लिए दे देगा? आप दीजिएगा इंशाल्लाह, आप दीजिएगा, आप भी दीजिएगा, हर दिन 1 मिनट बस। 2 मिनट नहीं चाहिए, अगर 2 मिनट दे दीजिएगा तो जुर्माना आपके ऊपर। 1 मिनट सिर्फ, और 1 मिनट में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद हर दिन सुबह ये पढ़ना है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, निशानिया का होलब तब बस ख़त्म। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं।
क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? कुछ तो जुड़िए, अरे जुड़िए, कुछ तो जुड़िए। मोबाइल में रखे हुए, मोबाइल में कुरान भी नहीं होगा। है कुरान? है सिर्फ दिखाने के लिए, बोलने के लिए, कहलाने के लिए। हम और आप भी मुसलमान हैं, माशाअल्लाह, अच्छे मुसलमान, सुभान अल्लाह, माशा। लेकिन पूरे रमज़ान में कुरान नहीं ख़त्म हुआ होगा। जितना आप लोग लगाए हुए हैं ना ये सब कैमरे, नोट आप छाप सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत अगर कुरान पर किए होते तो आप कुरान के आलिम बन जाते, जानकार हो जाते, कुछ फ़ायदा होता, सवाब मिलता। मेरे भाइयों, कुरान से जुड़ जाइए, उलमा से जुड़िए, कुरान से जुड़िए, अपने आप को कुरान से जोड़िए। हमारे नौजवान बिगड़े हुए हैं, उनके साथी गलत हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ना। अगर हक्कन ईमानदारी बोलिए, पूछ लेता हूँ, अगर हम और आप बेनमाजी के साथ रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद हम भी बेनमाजी हो जाएंगे। लेकिन हम नमाजी हैं तो हम अपना असर नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन उनका असर कबूल कर लेते हैं। रमज़ान का महीना गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह, 1 महीना फुल, 11 महीना गुल। अफसोस आज़ाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माह रमज़ान। आज़ाद हो गया शैतान, मस्जिदें हो गई वीरान, अलमारी में बंद हो गए कुरान, गुनाहों में डूब गया मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो गया माह रमज़ान। देखा? तो मेरे भाइयों, नौजवान हमारा बिगड़ रहा है, उनको बिगाड़ा जा रहा है, और बड़े पैमाने पर साजिश चल रही है। छोटी छोटी गोली आ गई है, छोटी छोटी गोली आ गई है। सस्ते में लोग मालदार बनना चाहते हैं। आजकल हमारे नौजवानों की हालत क्या है? नुक्कड़ पर बैठेगा और बात करेगा, मैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी, रिलायंस कंपनी का मालिक बन जाऊं एक ही रात में, अजीम प्रेमजी बन जाऊं एक ही रात में। खिचड़ी पका रहा है, ये करूंगा तो वो करूंगा, तो वो करूंगा तो वो करूंगा। हो पाएगा? और एक बात और याद रखिएगा, जिसका बाप बाहर परदेश में कमा रहा है उसकी औलाद और बिगड़ी है। क्यों? बाप कमाता है और बेटा उड़ाता है। सही है ना? फटफटिया पर चलता है और नवाबी दिखाता है। रे अपनी कमाई पर दिखा तब मर्दांगी, ये बाप की कमाई को तू उड़ा रहा है। और ऐसे लोगों को आप देखिएगा, औलाद बिगड़ी हुई, उसकी बीवी भी बिगड़ी हुई है। वो एक ही चीज़, हेलो पैसा भेजिए, फिर 15 दिन हेलो पैसा भेजिए, खैर खैरियत भी नहीं पूछती हो। एक बीवी का नाम आप बता दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं, खाए पिए, ना पैसा भेजिए। एक ही काम है, पैसा भेजिए। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? और पर्स जानते हो, पर्स यहाँ लटका के एटीएम का, उसका नाम क्या है, अरे कार्ड ले के अब पर्स पे लटका के, और तो वहाँ बैंक पर नायर लगा के पैसा निकला, फिर 15 दिन हेलो पैसा भेजिए। आप पैसे की मशीन हो गए, आपकी औलाद बिगड़ जाएगी। आप मशीन नहीं है, इसलिए औलाद बिगड़ रही है। नौजवान हमारे बिगड़ रहे हैं। बातें और भी करनी थी। मिसाली नौजवान कौन है, अच्छा कौन है? यूसुफ अलैहिस्सलाम का रोल अदा करे। बुराई की दावत भी मिले तो कहा नहीं मैं अल्लाह से डरता हूँ। आज मौका देकर चौका मार रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वाह। और नहीं रखे तो बोलते अरे सूपी सपाटा है। नौजवान तो वह जो लोगों के काम आए, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम काम आए। जानते हैं सोशल वर्क में आगे रहा। मूसा अलैहिस्सलाम का जानते हैं, मूसा का घूसा, एक घूसा मारा सामने वाले को खत्म। फिर दूसरे दिन देखा वही लड़ रहा है। अरे कल भी तू लड़ रहा था, आज भी तू ही लड़ रहा है। छुड़ाने के लिए गए। आजकल क्या होता है, अगर दो कोई लड़ रहे हैं तो तीसरा वीडियो बना रहा है। वाह, फाइटिंग अच्छी चल रही है।
अगर कोई डूब रहा है तो क्या करते हैं, उसके मुंह में माइक घुसाकर पूछते हैं, भाई साहब आप डूब रहे हैं तो कैसा लग रहा है? रे भैया पहले निकालिएगा तब ना पूछिएगा। आजकल लोग अक्लमंद हैं, दर्दमंद नहीं हैं। इसलिए अक्लमंद नहीं दर्दमंद बनिए, सीखिए, इस्लामी तालीमात हासिल कीजिए, लोगों के काम आइए। जैसा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, रे कल भी लड़ रहा था, आज तू ही लड़ रहा है। फिर बोल दिया, मूसा कल उनकी बारी थी, आज मेरी बारी तो नहीं है, वो घुसा हमको ही नहीं लग जाएगा। बस ये बात बयान करके बात ख़त्म करूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम मदियन चले गए, मिस्र से, नौजवान है, अभी शादी नहीं हुई, गए, 2 लड़कियों को देखा, कालमा ख़त्मो कमा काल तालानस के हत्ता ज़ररिया वाबूना शेखुन कबीर, आप दोनों यहाँ क्या कर रही है? बोले पानी पिलाना है, हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इससे ये पता चला माँ बाप की खिदमत बेटी भी करेगी। अपने यहाँ क्या है, सिर्फ माँ बाप की खिदमत बेटा करे। पानी पिला दिया और दुआ मांगी। नौजवानों की अगर शादी नहीं हुई है तो ये दुआ पढ़ ले, इंशाअल्लाह घर भी मिलेगा, घर वाली भी मिलेगी। कौन सी दुआ? रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। मैंने एक जगह इस दुआ की फजीलत बताई तो एक आदमी का मैसेज आ गया, मौलवी साहब जल्दी से टाइप करके भेज दीजिए ना। भाई जिसको दुल्हा नहीं मिल रहा है वो भी यही पढ़े हैं, यानी बाइन से गुजारिश है। और अगर आप लोगों को दुल्हन नहीं मिल रही है तो ये पढ़िए, नौकरी भी मिलेगी, छोकरी भी मिलेगी। रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को घर भी मिला, घरवाली भी मिल गई। तमशी अलस्तहया, शर्माते हुए आई। कुरान ने जो नक्शा खींचा किसी औरत का, इससे अच्छा नक्शा नहीं हो सकता। अमर हो गई। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी है, शुएब नामी नेक आदमी की बेटी, कि जिनके अंदाज को, चलने के अंदाज को, हया वाले अंदाज को कुरान ने जिक्र कर दिया है। फिर शुएब नामी नेक आदमी ने कहा, मैं चाहता हूँ अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूँ। परदेसी को अपनी बेटी कौन देगा? आजकल लोग बोलते हैं, आजकल शादी का भी मसला अपने यहाँ क्या बोलते हैं, चाहिए दीनदार लेकिन पैसा वाला भी चाहिए। परदेसी कौन देगा? अल्लाह वाले, दीनदार कौन? तो मेरे भाइयों, नौजवान वो है, मिसाली नौजवान रहे जिनके बारे में है। इस्लाम की पूरी तारीख नौजवानों के दम से है। नौजवान रीढ़ की हड्डी हैं, अगर रीढ़ की हड्डी टूटी जिस्म गिर गया। आपको मालूम है 17 साल के नौजवान उसामा बिन जैद कमांडर हो गए। 23 साल के नौजवान मोहम्मद फ़ातेह कुस्तुम दुनिया को फतह कर लिया। 8 साल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वज़ीर तालीम हैं, शिक्षा मंत्री हैं, जो 8 साल में पढ़ लिए वो हम 50 साल में भी नहीं पढ़ पाएंगे। इस्लाम की पूरी तारीख नौजवानों के दम से। कुरान को किसने जमा किया है? ज़ैद बिन साबित नौजवान है। मुफस्सिर कुरान कौन है? अब्दुल्ला बिन अब्बास नौजवान है। रात में तहज्जुद गुजार कौन है? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला। आज हमारी रात मोबाइल में है, उनकी रात तहज्जुद में है। पूरी रात तहज्जुद में गुजार। तो नौजवानों से अपील है, मिसाली नौजवान बनिए। बातें बहुत सारी करनी थी। सूरह कहफ के अंदर जो वाक़या है, गार वालों का वाक़या, अल्लाह ने उनके ईमान की हिफाजत की, जान की हिफाजत की। उन लोगों ने दुआ की, ऐ हमारे रब तो अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में आसानी कर दे। इंशाअल्लाह फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे। बस दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जो नौजवान बिगड़े हैं तो सुधार दे, जो सुधरे हुए हैं अल्लाह ताला इस्तिक़ामत अता फरमा, और जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।